हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एन अदर लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेनली फोकस है हम लोग का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर। ब्रीफली बता दूं, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमारा डिपेंड कर रहा था किन चीज़ों से मिलके बना हुआ था। दोज वर लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, लिपिड्स हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट दूसरा जो बायोमोलिक्यूल आपकी मेम्ब्रेन को बनाता है, दैट इज़ प्रोटीन्स। लिपिड्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं सुना, काइंडली डू लिसन माय लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ताकि आपको प्रोटीन्स वाला आज वाला लेक्चर क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। लिपिड्स की हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखनी है कि बाई लेयर स्ट्रक्चर बन रहा था, और इम्पॉर्टेंट जितनी भी हमारे पास लिपिड्स होते हैं उन सब में इम्पॉर्टेंट था फॉस्फोलिपिड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, अब ये आज का जो मेनली लेक्चर है वो फोकस कर रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर। लेकिन पहले जो इम्पॉर्टेंट काम आता है वो आपकी लिपिड बाय लेयर्स हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपकी बैकबोन बनी है, ये लिपिड बाय लेयर्स बन गए हैं, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। अब ये जो लिपिड बाय लेयर्स हैं, अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोटीन्स ने आके यहाँ पे अटैच होना है। ये जो लिपिड बाय लेयर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, जिनमें मोस्टली आपके फोस्फोलिपिड्स हैं, ये जो बना रहे हैं बाय लेयर्स को, ये एक्चुअली सॉल्वेंट के तौर पे अब एक्ट करेगा फॉर प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर इन्वायरमेंट देगा प्रोटीन्स की अटैचमेंट के लिए और प्रोटीन को अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले करने के लिए। ये लिपिड बायलेयर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो लिपिड बायलेयर की अंडरस्टैंडिंग हमें होगी, वो किस तरह से अरेंज हुए हैं, हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, तो हमें ज़्यादा क्लियर अच्छा होगा कि प्रोटीन्स ने अब किस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करना है। इसी बेस पे अब आ जाए हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अच्छा, ये ब्रीफली पहले बता दूं, हमारे पास जो लिपिड बाय लेयर था, इसमें जो हेड होता है आउटवर्ड की तरफ, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर था, और जो इनसाइड इसकी टेल थी फॉस्फोलिपिड की, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एम्फीपैथिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें दोनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। अब हम कौन सी वाली प्रोटीन्स को यहाँ पे अटैच करें, वो प्रोटीन किस तरह से अटैच होगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड भी और हाइड्रोफिलिक एंड भी है। तो इसी बेस पे जो मेनली आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है इंटेग्रल प्रोटीन्स, और दूसरी आपके पास होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स, और इन दोनों में बड़ा क्लियर डिफरेंस है। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स हमारे पास होती हैं जो कि इस लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर रही होती है, स्पैन कर रही होती हैं, इसमें से गुजर रही होती हैं, और दोनों लेयर्स के साथ इंटरेक्ट, दोनों लेयर्स लिपिड बाय लेयर्स जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। लेकिन ये जो मैंने बॉल्स टाइप कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया, कुछ ये प्रोटीन्स को ही शो कर रही हैं। कुछ प्रोटीन्स इस तरह की होती हैं जो सिर्फ सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ये क्या होगी, अब दो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होगी। जो लिपिड बाय लेयर में से गुजर रही हैं वो भी प्रोटीन है, कुछ होती हैं जो सरफेस के साथ सिर्फ इंटरेक्ट कर रही हैं। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड या लिपिड बाय लेयर के हेड्स के साथ जस्ट इंटरेक्ट करती हैं, वो भी आपके पास प्रोटीन्स ही हैं। और इन दोनों तरह की प्रोटीन के अपने वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और इन दोनों प्रोटीन्स की ही हमें ज़रूरत है सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट रोल हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो आपके पास सरफेस पे प्रोटीन अटैच होती है, इसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ब्रीफली पहले सुन लें। और जो क्रॉस कर रही होती हैं, स्पैन कर रही होती हैं लिपिड बाय लेयर को, स्पैन का क्या मतलब होता है, यानी कि जो ट्रांसवर्स उसमें से गुजर रही होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रोटीन को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन क्या हो गई, डायग्राम जो मैंने रफली ड्रॉ की उससे क्या पता चला, जो कि अटैच होती हैं जस्ट सरफेस के ऊपर, हेड्स ऑफ लिपिड बाय लेयर के साथ जस्ट अटैच होती हैं, वो क्या हो गई आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये मेनली आपके पास जो मेन डिफरेंस हो गया कि जो क्रॉस कर रही हैं इंटेग्रल प्रोटीन, जो सिर्फ सरफेस के साथ अटैच है, सिर्फ हाइड्रोफिलिक रीजन ऑफ लिपिड बाय लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वो आपके पास क्या हो गई, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट हैंड अगर कोई आपसे पूछे तो मेन मेजर डिफरेंस इनमें यही है। अच्छा, अब ये जो इंटेग्रल प्रोटीन, अगर आप इस डायग्राम को देखें, जो कि क्रॉस कर रही है लिपिड बाय लेयर में से गुजर रही है, इस पे अगर आप गौर करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ रीजन इसके जो हैं वो लिपिड बाय लेयर से बाहर हैं। ठीक है, और कुछ इसका, बल्कि मेन इसका जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट रीजन इसका लिपिड बाय लेयर के अंदर में से भी अंदर से गुजर रहा है। तो अब अंदर वाला जो पार्ट है लिपिड बाय लेयर का, वो हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और जो ऊपर हेड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। तो इसी बेस पे अब इसकी अमाइनो एसिड्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती हैं। लिपिड बाय लेयर की जो अटैचमेंट है विद द प्रोटीन्स, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मेकिंग स्पेसिफिक
प्रोटीन, ठीक है। अगर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, सॉरी इंटेग्रल प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो इसमें से जो अंदर वाला रीजन जो अंदर से गुजर रहा होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, क्योंकि वो अंदर से क्रॉस हो रहे हैं, ट्रांस कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है इंटेग्रल प्रोटीन का, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ नॉन पोलर प्रोटीन्स, यानी कि जो इसमें नॉन पोलर प्रोटीन्स हैं वो सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरेक्ट करना है नॉन पोलर रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर के साथ, उसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट है नॉन पोलर अमीनो एसिड सरफेस पे आ जाती हैं। अब ये जो इसी इंटेग्रल प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन से बाहर पार्ट है, लिपिड बाइलेयर से बाहर पार्ट है, उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। इसकी सरफेस के ऊपर पोलर अमीनो एसिड्स अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ज़रूरत है हमें इंटरेक्शन करने की जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसके साथ इंटरेक्ट कर। तो इंटेग्रल प्रोटीन के कितने पार्ट हो गए? दो, एक ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट इनसाइड द लिपिड बाइलेयर जो कि सेपरेट होता है बाय टू हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ दिस इंटेग्रल प्रोटीन जो कि आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि जो आपके पास इंटेग्रल प्रोटीन है वो एक्सटेंसिवली इंटरेक्ट करती है लिपिड बाइलेयर के साथ। एक्सटेंसिवली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर का जो नॉन पोलर रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, उसके साथ भी उसने इंटरेक्ट किया हुआ है अपनी स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को यूज़ करके। जो उसका हाइड्रोफिलिक एंड है, हेड्स हैं, उसके साथ भी वो इंटरेक्ट कर रही है, उसके साथ भी बॉन्डिंग कर रही है इंटेग्रल प्रोटीन। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एक्सटेंसिवली अटैच होती है लिपिड बाइलेयर के साथ। इसी वजह से इसको अगर मैं सॉल्युबलाइज़ करना चाहती हूँ, सेपरेट करना चाहती हूँ, तो मुझे डिटर्जेंट या फिर स्ट्रॉन्ग आयोनिक सॉल्यूशंस यूज़ करना पड़ेगा सेपरेट आउट करने के लिए। बाकी जो ये स्पैन कर रही होती है लिपिड बाइलेयर को बाय अल्फ़ा हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट। अल्फ़ा हेलिकल क्यों वर्ड मैंने यूज़ किया? क्योंकि जो मेम्ब्रेन सॉरी प्रोटीन्स होती हैं मोस्टली उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अल्फ़ा हेलिक्स पे ही डिपेंड करता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आ जाता है कि अल्फ़ा हेलिक्स क्या है, बीटा शीट्स वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है टू हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं कि एक ऊपर की तरफ एंड बाहर निकला हुआ होता है और एक बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोफिलिक एंड्स हो गए। दरमियान में क्या आ गया आपका हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन जो कि सेपरेट है बाय टू ऑपोजिट हाइड्रोफिलिक एंड्स ऑफ योर इंटेग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ पे 3-4 हैं जो कि अगर आप इसको पढ़ लें और साथ में डायग्राम्स देख लें तो इजीली क्लियर हो जाएगा कि इंटेग्रल प्रोटीन किस तरह से इंटरेक्ट कर रही होती है मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है? यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर अटैच है वो उसका अंदर जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, उनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं जो इनका हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी कि बाहर जो एंड होता है लिपिड बाइलेयर के, उसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स अटैच हो सकती हैं। वो भी किस कैटेगरी में आएंगी? पेरिफेरल प्रोटीन्स के साथ। क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे क्या हमें क्लियर हो रहा है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स की जो सरफेस है मोस्टली उस पर क्या कौन से अमीनो एसिड्स होंगे? पोलर अमीनो एसिड्स। क्योंकि चाहे मेरी पेरिफेरल प्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर के हेड्स के साथ अटैच है या चाहे वो इंटेग्रल प्रोटीन के रीजन के साथ अटैच है, दोनों केस में पोलैरिटी ही यूज़ हो रही है। हेड भी पोलर है, इंटेग्रल प्रोटीन का पार्ट जो मेम्ब्रेन से बाहर है वो भी पोलर इन नेचर ही है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पे ये पोलैरिटी की बेस पे ये इंटरेक्ट कर रही है। पोलर अमीनो एसिड्स पेरिफेरल प्रोटीन की सरफेस पे फिर ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से इसे सरफेस पे अटैच है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करती विद लिपिड बाइलेयर, और हाइड्रोफोबिक रीजन जो है उसके साथ इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, चूँकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए स्ट्रॉन्ग आयोनिक सॉल्यूशंस या डिटर्जेंट्स भी रिक्वायर नहीं होते इसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए। और ये बाउंड हो सकती है मेम्ब्रेन्स के साथ भी, और आपकी जो प्रोटीन्स इंटेग्रल प्रोटीन के लिपिड बाइलेयर से बाहर जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, उसके साथ भी ये अटैच हो सकती है, ठीक है। तो इसकी अटैचमेंट की दोनों हेड ग्रुप्स के साथ भी लेकिन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर ही हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास बहुत सारी हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स की भी, पेरिफेरल प्रोटीन्स की भी, और दोनों के अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लाइक आपके पास जी प्रोटीन्स होती हैं, बड़ी मशहूर प्रोटीन्स हैं, अक्सर आप इनका नाम सुनते रहते हैं। इसके अलावा जितने आयन चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, जितने ट्रांसपोर्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो सब प्रोटीनस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। प्रोटीन्स में भी फिर कौन सी वाली प्रोटीन्स हो जाएंगी? इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब ये देखें लिपिड बाइलेयर
के सेल के अंदर कोई चीज़ अगर मैंने एंटर करनी है तो मुझे इंटेग्रल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटेग्रल प्रोटीन ही है जो कि स्पैन कर रही होती है लिपिड बाइलेयर को, उसके अंदर जाती है। ठीक है, तो जितने भी चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो मोस्टली इंटेग्रल प्रोटीन्स ही कर रही होती हैं। स्पेक्ट्रिन एक आपके पास जो साइटोस्केलेटल होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनका एक पार्ट है, उसका एक स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रिन। और ये रिलेटेड होता है, ये मेंटेन करने में मेंटेन कर रहा होता है इससे रिलेटेड जितने भी पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रिन को हम कह सकते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू पेरिफेरल प्रोटीन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर रिलेटेड टू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लिपिड्स के लिए इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय।